हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ पढ़ा था, तो उसी को मैं थोड़ा इस वाले में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयंस क्या होते हैं हमारे पास। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स है और उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज आयन हो गया। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ ए और उससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे उतने इसमें पॉजिटिव चार्ज आते जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव करूँ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज़ हुए हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। उन्हीं को आयंस कहा जाता है। आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस का फॉर्म होंगे जब हमारा जो एलिमेंट है वो या तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर गेन करेगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो आयन के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ सोडियम का, तो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्लियर है। तो अब इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस होगा वो होता है नियॉन। तो नियॉन का होता है 2,8, इट मीन्स 10। तो सोडियम हमारे पास क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ताकि वो 10 कॉन्फ़िगरेशन को ले सके, जो कि किसका होता है, नियॉन का होता है। तो यहाँ पे Na क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे सोडियम ने अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का होता है 2,8,7। तो 287 के नियरेस्ट में हमारे पास होता है आर्गन, जिसका होता है 2,8,8, दैट इज़ 18। तो यहाँ पे हमारे पास आर्गन 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि वो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो अप कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उसमें हमारे पास क्या आ गया, Cl नेगेटिव। जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और यहाँ पे आर्गन हमारे पास 2,8,8 था, तो सेम हमारा क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे तो वो क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है। मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज हमारे पास पार्टिकल है, तो वो आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम है हमारे पास, सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो सोडियम आयन बना देता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है। सिमिलरली मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन हमारा फॉर्म हो चुका है। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं उनको बोला जाता है कैटायंस, ये टर्म ध्यान रखिएगा। सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव आयंस है, ये कब फॉर्म होंगे, जब हमारा जो एटम है या एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर है। मीन्स फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें कौन सा चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बना क्लोराइड आयन। जो हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायंस कहा जाता है। तो कैटायंस क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और एनायंस क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। हमने ये लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, जब हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल से नॉन मेटल में। ठीक है, मेटल पॉजिटिव चार्ज ले लेगा,
वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा। कैसे? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सेम चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता रखी है। हेयर मेटल्स गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होंगे वो पॉजिटिव चार्ज कर देंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। एंड नॉन मेटल्स गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल होंगे वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं उतना ही उनमें नेगेटिव चार्ज आता जाता है। बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। मीन्स ऐसे बॉन्ड्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में फॉर्म हो, या कैटायन और एनायन के बीच में फॉर्म हो, उन्हीं को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कुछ एग्जांपल हमारे पास गिवन है, लाइक NaCl जो कि है सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम है Na281। क्लियर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 हो गया। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नेक्स्ट क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन का है 287 क्योंकि इसका 17 एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 7, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। जो सोडियम होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा किसको, क्लोरीन को, क्योंकि सोडियम के बाद एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक की ज़रूरत है अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सोडियम ने चार्ज दिया उस पर आया पॉजिटिव, और जैसे Cl ने चार्ज लिया उसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होती है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो NaCl होगा वो आपका फॉर्म हो जाएगा, और इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं। क्लियर? दे हैव ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन विच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। इसमें आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लाइक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से। नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स अगर हम इनको हैमर करेंगे तो ये ईजिली आपका पीसेस में टूट जाएंगे। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका रीज़न है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका आंसर है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आयनिक कंपाउंड है, हमने पहले इसमें सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही इसे हीट की ज़रूरत पड़ेगी मेल्ट या बॉयल होने के लिए। नेक्स्ट, जनरली डिज़ोल्व इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आपका इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। क्लियर? तो इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देंगे कंपाउंड को। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ईजिली हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र इससे हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये कि जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो वो आपका इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा। ये पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, वाई आयनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। ये चीज़ क्लियर है? इसमें देखिए,
रीज़न मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स हेल्प द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करेगा, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव पॉइंट है, तो जो नेगेटिव वाला होगा Cl नेगेटिव वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। सेम थिंग दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो इसी वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाते हैं। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अकरेंस मीन्स कि हमारे चारों तरफ जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से अकर हो रहे हैं, किस फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, और एक्सट्रैक्शन मीन्स कि हम उन्हें किस तरीके से प्योरीफाई करके निकाल रहे हैं अपने यूज़ के लिए। क्लियर है? तो पहले ध्यान दीजिएगा सोर्सेस ऑफ मेटल। हमारे पास सोर्स ऑफ मेटल क्या है, जो मेटल है वो कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है। सी वाटर में भी हमें मिलता है, किसके फॉर्म में, ओर्स की फॉर्म में। ओर्स क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। क्लियर? जो हमारे पास मेटल होंगे वो प्योरली तो प्रेजेंट होंगे नहीं, उनमें डस्ट होगा, उनमें उनके ऑक्साइड्स होंगे, सल्फाइड्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे। क्लियर है? तो उन्हीं को ओर कहा जाता है। मेटल्स अकर इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर। अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है और समुद्र के पानी में भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ओर्स की फॉर्म में। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो हमारा क्या होता है, मेजर सोर्स होता है मेटल का। अब अर्थ क्रस्ट होता क्या है, जो हमारे अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर होती है या आउटरमोस्ट शेल होती है उसी को अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अगर आपको पता होगा जो समुद्र का पानी होता है बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, इतना नमकीन होता है कि आप लोग उसे ड्रिंक नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो हमारे घरों में नमक आता है मीन्स सोडियम क्लोराइड आता है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो हमारा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, समुद्र के पानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस पानी को बाहर निकाल करके इकट्ठा किया जाता है एक जगह में और इवेपोरेट करा दिया जाता है, तो नीचे हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। फिर उसका प्योरीफिकेशन आगे होता रहता है, फिर वो हमारे घरों में पहुँच जाता है। ये बात समझ में आई? तो सी वाटर जो है उनके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है, जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके के और भी हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिनरल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, जिनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है या आयरन का मिनरल क्या है, तो वो Fe2O3 है। मीन्स वो उसकी फॉर्म में मुझे मिलेगा ही मिलेगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है वो, मीन्स सेम होती है वो कंपोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट है ओर्स। Minerals from which a metal can be profitably extracted are called ores. Minerals आपके पास क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जिनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और वो नेचर में हमें मिलते हैं। ओर्स क्या हुए, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनमें ज़्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? प्रॉफिटेबली, ये बात ध्यान में रखना। ओर्स वही मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए और वो हमको कुछ प्रॉफिट भी दे। प्रॉफिट दे मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हमें मेटल मिले। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स फाउंड एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर ऑफ्टन फाउंड इन फ्री स्टेट। जो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को मैंने बताई थी मेटल्स एंड नॉन मेटल में। क्लियर है? जो जितना ज़्यादा आपका बॉटम में होगे वो उतना ही फ्री स्टेट में पाया जाएगा, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है तो वो आपको कंपाउंड्स को फॉर्म करते नहीं है। एग्जाम्पल है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और इसी तरीके से जो भी लास्ट में हमारे पास आते हैं, प्लेटिनम हो गया। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। जो नेक्स्ट, मेटल्स फाउंड इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, आयरन,
लेड जो हमारे पास मिडल में होंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के, वो ज़्यादातर क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो लीस्ट रिएक्टिव है उन्हें फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में भी पाया जा सकता है। और जो मिडल में आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के, उन्हें ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। मेटल्स फाउंड एट टॉप आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। जो टॉप में होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपके पास क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये कभी भी फ्री स्टेट में आपको मिलेंगे ही नहीं, ये अपने सराउंडिंग में रिएक्ट ज़रूर कर देते हैं। मैनी मेटल्स आर ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन नेचर। पहले अबंडेंट का मतलब क्या हुआ, अबंडेंट का मतलब प्रेजेंस जिसकी ज़्यादा हो, क्लियर। तो जो मेटल है वो क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है नेचर में और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारे पास ओर्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनसे हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और मतलब उसमें से कैसे मेटल्स को अलग कर रहे हैं, क्लियर। देन 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर। हमारे पास 3 मेजर स्टेप होते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, थर्ड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल। या मैं आपको जो ये 3 पॉइंट है इन्हें नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारे पास क्या है, पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स कि हम क्या करते हैं, उनमें से जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होंगे या जो स्टोन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, रॉक्स वगैरह होंगे, उनको रिमूव कर देंगे वॉशिंग वगैरह के थ्रू, क्लियर है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होंगे जो, ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव होंगे उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। पहले हम उस ओर को मेल्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना, देन हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। फिर जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे उनमें हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हमारे पास उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड हो सकते हैं। तो अगर कार्बोनेट ओर हुआ तो हम कैल्सिनेशन करवाएंगे। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा ओर होगा उसको हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे या बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, या फिर ना के बराबर उसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, मतलब हम इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस शो करेंगे या फिर बहुत ही लो अमाउंट में ऑक्सीजन को शो करेंगे। नेक्स्ट सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में होती है रोस्टिंग। इसमें हम रोस्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर होती है या प्रेजेंस ऑफ O2 होती है, यहाँ पे एब्सेंस होती है, क्लियर है। इन दोनों से फिर हमें मिलता है ऑक्साइड ऑफ मेटल, क्लियर। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, फिर हम उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन लास्ट में उसका प्योरिफिकेशन किया जाएगा। लास्ट बचता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो मेटल हमारे पास लो रिएक्टिविटी के होंगे उनका हमारे पास क्या मिलता है, सल्फाइड ओर मिलता है और उनकी रोस्टिंग कराई जाती है। रोस्टिंग मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इनको हीट कर रहे हैं, क्लियर। देन हमें इससे मेटल मिलता है और फिर इनकी रिफाइनिंग होती है। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। बाकी जो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इसके जो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और वहीं हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट्स हो या फिर आपको इस चैप्टर के या इससे प्रीवियस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।